हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम ब्लैक मिरर के सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। इस एपिसोड का नाम वाइट बियर है और इसको IMDb में 10 में से 8 रेटिंग्स मिले हैं। इसमें विक्टोरिया को एक सर्वाइवर के तौर पे दिखाया जा रहा है जिसको अपने बारे में और अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पे हमको ये दिखता है कि सब लोगों को एक टेलीविज़न सिग्नल ने कंट्रोल किया है और उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, सब कुछ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ कुछ लोग हैं जो इस सिग्नल से अनएफेक्टेड है और कोई तो वो अनएफेक्टेड लोगों को मारने का ट्राई भी कर रहा है। अब विक्टोरिया को ये सब रोकने के लिए वाइट बियर नाम के जगह में पड़ा हुआ एक ट्रांसमीटर को ऑफ करना पड़ेगा। अब इधर मजे की बात ये है कि सच में स्टोरी यही है और इतना सिंपल है या और कुछ है, लास्ट में कुछ प्लॉट ट्विस्ट तो नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो बड़ा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखने वाले हैं 400। आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको विक्टोरिया दिखती है एक रूम में चेयर पे। उसके हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है और शायद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और सामने स्क्रीन में कुछ सिग्नल आ रहा है। वो कैलेंडर देखती है जहाँ पे अक्टूबर 17 तक डेट कटा हुआ है। वो बाहर देखती है और कंफ्यूज लग रही है, जैसे कि उसको कुछ याद ही नहीं है। उसके सामने डिस्टॉर्टेड मेमोरी फ्लैश आ रहे हैं और क्लियरली समझ नहीं पा रही है क्या हो रहा है। वहाँ पे वो उसका एक आदमी के साथ फोटो देखती है जहाँ पे एक बच्ची का पिक्चर भी होता है और गेस करती है शायद वो उसकी बेटी है। वो बाहर निकलती है और अभी भी कंफ्यूज्ड है और लोगों को देखती है जो उसका फिल्मिंग कर रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के पूछती है कि वो कौन है, पर अभी भी क्लियर नहीं होता। वहाँ पे एक मास्क्ड मैन आता है जिसके हाथ में गन है और मुंह पे जो मास्क है उस पे वही सिग्नल है जो उसने रूम में टीवी के स्क्रीन के ऊपर देखा था। वो मास्क्ड मैन विक्टोरिया को गन लेके मारने के लिए पीछा कर रहा है और पब्लिक अभी भी उसका वीडियो ही उतार रहे हैं। कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। एज अ ऑडियंस जब आप लोग ये एपिसोड देख रहे होंगे, पहले आपको विक्टोरिया के ऊपर सिंपैथी आएगी, बिकॉज कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे को यहाँ पे एक सोच आया जो कि अभी के टाइम में अच्छे तरीके से मैच होता है। लाइक अगर कोई ऐसा इंसिडेंट या घटना आपके शहर या आपके सामने हो तो ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल ही बाहर निकालेंगे वीडियो और फोटो उतारने के लिए, बल्कि बहुत ही कम लोग होंगे जो हेल्प करना चाहेगा। आपको क्या लगता है इस बात के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। विक्टोरिया एक स्टोर पे पहुंच जाती है बच बच के, जहां पे वो जेम से मिलती है। वो दोनों हंटर से बच के स्टोर के अंदर चले जाते हैं। अभी भी यहाँ पे हंटर उन लोगों का पीछा कर रहा है और सारे पब्लिक वीडियो ही बनाए जा रहे हैं जिसको हंटर कुछ भी नहीं कर रहा। वो लोग वहाँ से बहुत ही मुश्किल से निकल पाते हैं और अगर कोई मरा भी तो वो पब्लिक वीडियो ही उतार रहे थे। यहाँ पे विक्टोरिया को अपने लाइफ के डिस्टॉर्टेड फ्लैशबैक भी मिल रहे हैं और अभी भी कुछ खास क्लियर नहीं हुआ है कि वो कौन है और ये सब क्या हो रहा है। वो लोग घर के अंदर घुसते हैं और विक्टोरिया बताने लगती है कि वो कैसे एक घर में जगी और उसको कुछ भी याद नहीं है और शायद वो पिक्चर वाली बच्ची उसकी बेटी है। जेम बोलती है अचानक से एक सिग्नल सबके टीवी और सारे स्क्रीन के आगे आने लगा और उस सिग्नल ने पता नहीं क्या किया। सब लोग उसके बाद ऑनलुकर्स बन गए और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे और उस सिग्नल ने किसी को हंटर बना दिया और जो लोग अनएफेक्टेड है उन लोगों को हंटर से बचना है। अभी उन लोगों को वाइट बियर में जाके ट्रांसमीटर को बंद करना पड़ेगा किसी तरीके से, ताकि सिग्नल ब्रॉडकास्ट रुक जाए। वाइट बियर सुनते ही विक्टोरिया को ये फैमिलियर ओड लगता है और वो बच्ची का फ्लैशबैक आने लगता है। विक्टोरिया ऑनलुकर्स के ऊपर चिल्लाने लगती है और एक फ़ोन छीन के देखने वाली होती है क्या है, पर जेम उसको सिग्नल डेंजरस है बोल के देखने से रोकती है। उसको अभी भी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और अभी और ज़्यादा हंटर्स उन लोगों का पीछा कर रहे थे। वहाँ पे एक और अनएफेक्टेड आदमी बैक्स्टर आके उन लोगों का मदद करता है और वो लोग नैरोली स्केप कर जाते हैं। विक्टोरिया बोलती है मैं तुम लोगों को पहचानती हूँ, बट क्लियरली वो बता नहीं पाती कि वो असल में कुछ जानती भी है या नहीं। बैक्स्टर बोलता है वाइट बियर में जाना सेफ नहीं है, पर मैं तुम लोगों को एक सेफ प्लेस में पहुंचा सकता हूं।
वो लोग जंगल में पहुंचते हैं और विक्टोरिया अभी भी बच्ची का ही पिक्चर देख रही थी और बोलती है शायद वो उसकी बेटी है। बैक्स्टर सरप्राइजिंगली गाड़ी से गन निकालता है और ये दिखाता है कि शायद वो भी हंटर में से ही एक है। वो विक्टोरिया को मार्क्स देता है जिसके आगे वही सिग्नल होता है जिसके वजह से फ्लैशबैक दिखती है अभी भी। बैक्स्टर जेम और विक्टोरिया को भयानक जगह में ले जाता है जहाँ पे बहुत डरावना माहौल दिख रहा है, जहाँ पे लोगों को मार के लटकाया हुआ है। यहाँ पे अगर आपने याद किया हो तो बैक्स्टर ने सिर्फ विक्टोरिया को ही मार्क्स लगाया था, ना कि जेम को। और ये भी क्लियर दिख रहा है कि वो लोग सिर्फ विक्टोरिया को ही अलग बिहेवियर दिखा रहे थे, लाइक वो कुछ डेंजरस लड़की है। लोग छिप छिप के वीडियो उतार रहे थे। जेम बैक्स्टर को चकमा दे के भाग जाती है तो बैक्स्टर विक्टोरिया को अब और डबल पनिशमेंट मिलेगा बोल के डराता है। वो विक्टोरिया को एक लकड़ी पे बांध देता है और ड्रिलिंग मशीन वगैरह निकालता है तो विक्टोरिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसी वक्त जेम लौटती है और बैक्स्टर को मार देती है। अभी और अटैकर्स आते हैं उन लोगों को अटैक करने, पर वो लोग भाग पाते हैं। अब वो लोग व्हाइट बियर में जाने वाले हैं जहाँ पे वो लोगों को कंट्रोल रूम जलाना है, ये सब रोकने के लिए। और वो लोग मैप देखते हुए कंट्रोल रूम के तरफ चले जाते हैं। अभी ये अपना पास्ट थोड़ा क्लियरली दिखने लग जाती है और सुनाती है फ्लैशबैक के बारे में जेम को, पर जेम विश्वास नहीं करती। वो लोग व्हाइट बियर ट्रांसमीटर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे भी हर जगह वही सिग्नल बना हुआ है और उसको फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं। वो लोग ट्रांसमीटर के ऊपर केरोसिन डाल के जलाने वाले होते हैं, पर उधर पे हंटर आ जाते हैं। उधर पे थोड़ा फाइट होता है और विक्टोरिया उन लोगों का गन छीन के गोली मारने ही वाली होती है, पर गन से गोली के जगह बर्थडे में फेंकने वाला झुनझुना निकालता है और हमको भी चकित कर देता है ये वाला सीन। अब यहाँ से बड़ा मज़ेदार प्लॉट ट्विस्ट है और मैं थोड़ा एनालिसिस भी करने वाला हूँ, तो यहाँ से आगे और अच्छे से देखना और बड़ा मज़ा आने वाला है। जैसे ही एपिसोड शुरू हुआ आप लोग विक्टोरिया के ऊपर सिंपैथेटिक थे और अब जैसे ही आपको पता लगेगा कि विक्टोरिया ने क्या किया था, आपका पूरा ओपिनियन ही बदल जाएगा। अब वो जो ट्रांसमीटर का कंट्रोल रूम था वो खुल जाता है और एक स्टेज के रूप में परिणत हो जाता है और आगे सीट्स ऑडियंस से भरा हुआ है और जितने भी हंटर थे वो सब एक शोमैन की तरह सक्सेस होने का जश्न मना रहे थे। विक्टोरिया चेयर पे बंधी हुई थी और सारे ऑडियंस तालियां पीट रहे थे। अब बैक्स्टर बताने लगता है कि विक्टोरिया कौन है और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और वीडियो के जरिए सब कुछ बताता है और हमको भी पता लगता है विक्टोरिया का असलियत। असल में विक्टोरिया एक गुनहगार होती है। यहाँ पे ये कहा गया था, द ट्रायल ऑफ विक्टोरिया स्किलेन कंक्लूडेड टुडे, द वर्डिक्ट गिल्टी, यानी कि वो दोषी थी। किस बात के लिए? वो और उसके फियांसे मिलके जिमाइमा नाम की एक बच्ची को किडनैप किए थे। ये वही बच्ची होती है जो बार बार विक्टोरिया मेमोरी ना होने की वजह से अपनी बेटी बता रही थी। जिमाइमा के व्हाइट बियर की वजह से वो लोग पहचान में आए थे और शायद इसीलिए इस एपिसोड का नाम भी व्हाइट बियर है। उन लोगों ने जिमाइमा को स्लीपिंग बैग में लपेट के जला दिया था और विक्टोरिया ने ये सब का वीडियो बनाया था जो उसके मोबाइल फ़ोन से बरामद हुआ। और ये जो साइन हर तरफ दिख रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि विक्टोरिया का फियांसे आयन रेनोक का टैटू था और उसने जेमाइमा को मारा और विक्टोरिया ने वीडियो बनाया। विक्टोरिया ने बोला उसके फियांसे ने उसको वीडियो बनाने में प्रेशराइज किया, पर इस बात से वो बचने वाली नहीं थी। इयन रेनोक ने जेल में खुद को लटका के मार दिया था और पब्लिक बोलते थे वो आसानी से मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था और विक्टोरिया को इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। इसलिए ये सब जो हो रहा था विक्टोरिया को पनिश करने के लिए हो रहा था। उसको रोज़ रोज़ ये सब एक्टिंग करवा के पीड़ा दिया जा रहा था और लास्ट में जब शो ख़त्म होता था ऐसे ही डेली उसको एक ट्रांसपेरेंट वैन में डाल के पब्लिक के बीच ले जाया जाता था और पब्लिक उसके ऊपर भड़ास निकालते थे। वो लोग उसके ऊपर चिल्लाते थे और घृणा के नज़र से देखते थे। वो लोग वीडियो बनाते थे और ये सब एक शो की तरह लाइव भी चला करता था। ये जो तरीका है आई फॉर एन आई पनिशमेंट की तरह है, यानी कि जिसने जैसा गलती किया उसको उसी डिग्री का मतलब उतना ही तकलीफ पहुंचाने वाला सजाए देना। और ये यहाँ पे हमारा सोसाइटी में जमा हुआ एक ट्रेंड को भी दिखाता है। लोग दूसरे के पनिशमेंट को एज अ इंटरटेनमेंट लेते हैं, जो यहाँ पे भी हो रहा था।
आपको क्या लगता है, दूसरे के पनिशमेंट से इंटरटेनमेंट लेना क्या अच्छी बात है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया हो तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली वो हो रहा है जो हर दोषी के सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे कमेंट में होता है। लाइक दोषी को वही सज़ा दो उसने जो किया था, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एक आंख के बदले एक आंख। ये सब के बाद उसको फिर से रूम में ले जाके बंद किया जाता था। उसको इतना पीड़ा दिया गया था कि वो खुद बोलती थी प्लीज़ किल मी, और खुद से मरने भी नहीं दिया जा रहा था। उसका मेमोरी रोज़ वाइप आउट किया जाता था, इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं रहता था, और अगले दिन फिर सेम साइकिल रिपीट करके उसको सजाएं देने के लिए रेडी किया जाता था। उसका रूम सब ठीक किया जाता था और सेम सिनेरियो रिपीट होता था। बैक्स्टर अक्टूबर 18 को मार्क करता है और आज का दिन पूरा होने का संकेत देता है। विक्टोरिया चिल्लाती है अंदर से जब उसका मेमोरी क्लियर हो रहा होता है, पर कोई उसको ध्यान नहीं देता। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको ये दिखता है कि ये सब व्हाइट बियर जस्टिस पार्क में हो रहा है और लोग इसको एग्जैक्टली एक शो की तरह एंजॉय करने आते थे। बैक्स्टर इंस्ट्रक्शंस देता था कि चाहे जितने भी फोटोज और वीडियोज उतारे, कोई उसके नज़दीक ना जाए क्योंकि वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। और जेम भी बोलती है अगर वो बहुत नज़दीक आई और माहौल बिगड़ने लगा तो हम होंगे वहाँ पे संभालने के लिए। और सबके पास टीजर होता था। तो जेम ने एक बीच वाले सीन में भी एक टीजर निकाली थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। वो इसलिए निकाली थी अगर विक्टोरिया वायलेंट हो गई तो उसको रोकने के लिए। अब यहाँ पे वही चीज़ रिपीट होता है जो रोज होता था। सब एक्टिंग करते हैं, वो डरी हुई है और कंफ्यूज लग रही है, और लोग वीडियो भी उतार रहे हैं और इस एक्ट को लाइव भी देख रहे हैं लोग, और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको सजाएं देने का ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। ये सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए और हमारा लाइक टारगेट जो कि 400 था वो भी पूरा कर देना। ब्लैक मिरर के और भी एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी दबा देना। धन्यवाद।